जनरल ड्यूटी पायलट के टेस्ट शुरू हो गए। जीडी पायलट कैसे बनते हैं, किस किस मरहले से गुजरना होगा, क्या सर सारे टेस्ट एक ही दिन में हो जाते हैं, लेडीज के लिए भी क्या मेडिकल होता है, लेडीज किस तरह से गुजरती हैं, क्या लेडीज का भी आईएसएस भी होता है, क्या दौड़ होती है, क्या रनिंग होती है, किस किस मरहले से क्या क्या हमें गुजरना है। बहुत से आपके सवाल और बहुत सी आपकी क्वेरीज। तो आज की मेरी वीडियो जी के जनरल ड्यूटी पायलट या जीडी पायलट आप किस तरह से पाकिस्तान एयरफोर्स में बनते हैं और पाकिस्तान एयरफोर्स में किस तरह से अपनी जॉब का आगाज करते हो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं रजा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो इस चैनल पे मैं आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस बनाता हूं एज यू नो, और आपको बताता हूं कि आपने किस किस जॉब से किस किस मरहले से किस किस तरह से गुजरना है। इससे पहले कि मौजू की तरफ आऊं, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपका और मेरा राब्ता उस्तवार रहे और हम इसी तरह से आपस में मालूमात इंफॉर्मेशन शेयर करते रहें। तो आज की मेरी वीडियो जी आपके सवालों के ऊपर मुनहसर है। बहुत से आपके सवाल थे, बहुत सी आपकी क्वेरीज थी, मेरी वीडियोस काफी अरसे से नहीं आई थी, मेरे पास टाइम नहीं था, टाइम मिल नहीं रहा था, बहुत सी चीजें होती हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही होती हैं, नोट्स भिजवा रहा होता हूं बच्चों को। बहुत से पाकिस्तान पूरे से बच्चे मुझसे नोट्स भी लेते हैं, मेरे नोट्स अवेलेबल हैं जी, जीडी पायलट के लिए भी आप ले सकते हो। तो बहुत से काम होते हैं, तो इसलिए बहुत सी मैं वीडियो आपके लिए नहीं बना सका। तो गौर से सुन लीजिए जी, इस 10 मिनट की वीडियो में आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या सारे टेस्ट एक ही दिन में हो जाएंगे? नहीं जी, बिल्कुल नहीं, आपके टेस्ट एक ही दिन में सारे नहीं होंगे। आपका सबसे पहले गौर से सुनते जाइएगा, आपका वर्बल होगा, उसके बाद फिर आपका नॉन वर्बल होगा। वही बच्चे नॉन वर्बल में बैठेंगे जो वर्बल में कामयाब हो जाएंगे। इसी तरह से अगर कितना कितना टाइम होता है, कितने क्वेश्चन होते हैं, इसमें मेरी डिटेल से वीडियोस पड़ी हुई हैं। जीडी पायलट की बहुत सी वीडियोस, वो आप देख सकते हो, पूरी एक प्ले लिस्ट है। हाउ टू बिकम जनरल ड्यूटी पायलट, जनरल ड्यूटी पायलट इन पैफ, पाकिस्तान एयरफोर्स जनरल ड्यूटी पायलट, जिस तरह भी आप लिखोगे वो सारी की सारी मेरी वीडियोस सामने आ जाएंगी। वो उसके ऊपर पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो आप देख सकते हो डिटेल के साथ एक एक चीज। उसके बाद जी आप नॉन वर्बल में भी अच्छी तरह से गुजर जाते हो। देन आपका होता है एकेडमिक्स टेस्ट। एकेडमिक्स का टेस्ट जो होता है उसमें क्या क्या होता है, किस किस तरह से किन किन चीज़ों से आपने गुजरना है। बहुत से टॉपिक, बहुत से सवाल होते हैं, लेकिन 4 पोर्शन आपके बहुत ज़्यादा आते हैं। वो मेरी वीडियो डिटेल के साथ पड़ी हुई है, मुख्तसर बता देता हूँ। आपका फिजिक्स है, मैथ्स है, कंप्यूटर है, इंग्लिश है। इन चीज़ों से बहुत से सवाल आते हैं। उसके अलावा आपका जो करंट अफेयर है, एवरीडे साइंस है, जनरल नॉलेज है, बहुत सी चीज़ें उनमें से भी आती हैं। लेकिन ये 4 आपके मेजर सब्जेक्ट होते हैं जिनसे ये सवाल आते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, शॉर्ट टाइम होता है, आपने उसको हल करना होता है। एकेडमिक्स के मरहले से भी आप गुजर गए, देन उसके बाद फिर आपका हो जाता है जी फिजिकल का। गौर से सुनते जाइए। फिजिकल में आपने दौड़ लगानी होती है, सिटअप, चिनअप और पुशअप्स होते हैं। बहुत से आपके सवाल होते हैं जी, क्या गर्ल्स भी सारा कुछ करती हैं? बिल्कुल जी, गर्ल्स भी इन्हीं सारे मराहल से गुजर के ये सारे के सारे काम करेंगे। और गर्ल्स के लिए भी आज की मेरी वीडियो है, गौर से सुनते जाइए। पाकिस्तान पूरे से बहुत सी बच्चियां हमारी हम सवाल कर रही होती हैं कि सर गर्ल्स के लिए भी बता दें, गर्ल्स के लिए। तो देखिए, गर्ल्स के लिए भी मैं बता रहा हूँ, ये सारे के सारे मराहल गुजर रहे हैं और गर्ल्स की जॉब भी आई हुई है और गर्ल्स भी आजकल अप्लाई कर रही हैं और उन्हीं टेस्टों से गुजर रही हैं। उसके बाद जी आप उनमें सारे मराहल में आप गुजर गए, फिर आपका एक हल्का फुल्का सा होता है इब्तदाई इंटरव्यू, इनिशियल इंटरव्यू। फिर उसके बाद आपका होता है इब्तदाई मेडिकल। मेडिकल में भी आप क्लियर हो गए, पास हो गए, फिर आपकी होती है शॉर्ट लिस्टिंग। शॉर्ट लिस्टिंग में आप कामयाब हो गए, जिस जिस मरहले से आप गुजरते जाओगे आप कामयाब होते जाओगे। देन फिर आपको आईएसएसबी फॉर्म दिया जाता है। तो देखिए, आपको रिजल्ट का साथ साथ ही पता चलता जाता है। बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर मुझे कैसे पता चलेगा? जिस टेस्ट से आप पास हो जाते हो उसके बाद फिर आपको अगले टेस्ट में बिठाया जाता है। अगर आप उसमें फेल हो गए, आपको वहीं से वापस भिजवा दिया जाता है। उसके बाद फिर जब आपके डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो आपको पीछे स्टैंप लगा के वापस कर दिए जाते हैं। इसका मतलब है कि आप फेल हो गए, आप वापस आ गए हो। जो डॉक्यूमेंट्स रख लिए जाते हैं और आपसे फॉर्म फिल करवाए जाते हैं, या आपको डेट दे दी जाती है कि आप फलां डेट तक आपको कॉल लेटर आ जाएगी और डॉक्यूमेंट्स वापस नहीं किए जाते, फिर आप सिलेक्ट हो। आपको उसी वक्त बता दिया जाता है कि आप सिलेक्ट हो, आपको कॉल आएगी, इसलिए आपको पता चल जाता है साथ साथ। दूसरी बात ये होती है कि जब जिस जिस मरहले से जब आप गुजरते हो, पास हो जाते हो, फिर ही अगले मरहले में जाते हो, वरना आपको ड्रॉप कर दिया जाता है। फिर आपका सवाल होता है जी कि सर कितने नंबरों वाला वर्बल में और नॉन वर्बल में पास हो जाता है? तो देखिए, मैंने बहुत से कमेंट्स में भी ये चीजें बताई हुई हैं, फिर से बता देता हूँ, गौर से सुन लें। इट डिपेंड्स जी, कि डिपेंड करता है कि आपके कैंडिडेट्स कितने हैं और वो आपकी वैकेंसीज कितनी हैं, उसी हिसाब से ये चीज़ें होती हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास 200 वैकेंसी है, मैं मिसाल दे रहा हूँ। तो आप में से जो कैंडिडेट हैं वो 200 नंबर वाला जो आखिरी कैंडिडेट है उसके नंबर हैं 100 में से 76। तो 76 आपका मेरिट बन गया, बाकी सारे उससे ऊपर वाले ही होंगे। ये मैंने एक मिसाल दी है। तो ये आपके कैंडिडेट्स के ऊपर और आपके मेरिट सीट्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है आपका मेरिट। तो इसलिए ये कोई डिफाइन नहीं है कहीं पे भी कि इतने नंबरों वाला जो बंदा है वो पास होता है।
आपने अपना 100% आउटपुट देना होता है, आपने पूरी मेहनत करनी होती है, तभी आपको कामयाबी मिलती है। फिर आपका सवाल आ गया जी कि सर एकेडमिक्स में कितने नंबरों वाला पास होता है और एकेडमिक्स में पास होने के लिए मैं किन किन मराहिल से गुजरना पड़ेगा, प्लीज़ बता दें, किस किस तरह से किस बुक से तैयारी करें। तो देखिए एकेडमिक्स में भी मैंने वही बता दिया आपको, आपने अपना 100% देना है। बहुत से बच्चे कंपीट कर रहे होते हैं, पूरे पाकिस्तान से बच्चियां कंपीट कर रही होती हैं, तो हर बच्ची ने मेहनत की होती है और इसी तरह से उसने पूरा अपना आउटपुट देना होता है। आपने तमाम सवाल हल करने हैं, आपने 100% दुरुस्त करना है, क्लियर करना है, और आपने किस किस तरह से क्या क्या करना है, कहाँ से तैयारी करनी है, बुक्स कौन सी हैं, बुक्स की फहरिस्त एक एक चीज़ मैंने नोट्स में डिफाइन की हुई है। आप मेरे नोट्स खरीद सकते हो बहुत मामूली फ़ी के साथ, और वो सारे की सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। उससे आपको बड़ा बेनिफिट और गाइडलाइन मिल जाती है कि आपने करना क्या है, लाइन ऑफ एक्शन क्या है। तो इसलिए आप वो चीज़ें खरीद सकते हो, ले सकते हो। कितनी सीटें होती हैं और पोस्टिंग कहाँ कहाँ होती है, तो गौर से सुन लीजिए जी। ये मिलिट्री का और पाकिस्तान एयरफोर्स का इंटरनल मैटर होता है, किसी को कुछ पता नहीं कि कितनी सीटें होती हैं। दूसरी बात यह है कि आपकी जो पोस्टिंग है वो पेफ की जो इंस्टॉलेशन है वहीं पे आपकी पोस्टिंग होती है। पाकिस्तान एयरफोर्स की जहाँ जहाँ पे इंस्टॉलेशन है वहीं वहीं पे आपकी पोस्टिंग होती है। कोशिश यही होती है कि आपको पोस्टिंग ऐसी जगह पे दी जाए कि आप घर भी आसानी से आ सको, लेकिन आप हर रोज़ घर नहीं आ सकते हो। आप मिलिट्री में काम कर रहे हो तो आपको छुट्टी मिलती है, छुट्टी अलबत्ता आप जितनी मर्जी ले सकते हो। डिफाइन लीव रूल्स के मुताबिक आपको छुट्टी दी जाती है और बारी बारी सबको छुट्टी दी जाती है। ये पाकिस्तान मिलिट्री में बड़ी सख्ती से इस पर अमल किया जाता है। तो सीटें कितनी होती हैं और पोस्टिंग कहाँ होती है, ये सीटें आपको मिलिट्री की जितने हर साल रिटायर्ड हो रहे होते हैं उतनी ही सीटें फिल हो रही होती हैं। तो ये इस तरह से किसी को नहीं पता होता है कितनी सीटें होती हैं, इसलिए वो सारी की सारी चीज़ें हो जाती हैं। हाँ अलबत्ता जो ऊपर वाले टॉपर बचे होते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से गुजरने के बाद उन सब को पोस्टिंग हो जाती है। बाकी नेक्स्ट ईयर फिर से दोबारा से ट्राई करेंगे। हर साल पोस्टिंग होती हैं, हर साल एग्ज़ाम आते हैं और हर साल रिटायरमेंट होती है। इसी तरह से जो रिटायर्ड हुए जाते हैं वो निकलते जाते हैं और जो नए बच्चे होते हैं वो आते जाते हैं। तो ये एक इंटरनल मैटर होता है जी, किसी को डिफाइन नहीं होता, ना ही आज तक किसी ऐड में ये लिखा हुआ है कि इतनी सीटें होती हैं। क्या सर गर्ल्स का भी मेडिकल होता है? बिल्कुल जी, गर्ल्स का भी मेडिकल होता है। आप जो गर्ल्स आजकल टेस्ट दे रही हैं बच्चियाँ हमारी, इनके भी मेडिकल होंगे। और पाकिस्तान एयरफोर्स में, पाकिस्तान मिलिट्री में बहुत सी गर्ल्स मेडिकल लड़कियाँ डॉक्टर मौजूद हैं, फीमेल डॉक्टर्स मौजूद होती हैं, वही आपके टेस्ट सारे के सारे लेती हैं और आपका मेडिकल होता है। इसमें कोई ऐसी बात शक वाली नहीं है, इबहाम वाली नहीं है। आप फिजिकली फिट हो, आपका कोई मसला तो नहीं, कोई हड्डी शड्डी खुदा न खास्ता कोई ऐसी चीज़, कोई फ्रैक्चर, कोई ये सारा कुछ देख लिया जाता है। आपके बाजू का एंगल देख लिया जाता है, आपके फ्लैट फिट देख लिए जाते हैं, उसके बाद फिर आपकी विजन देख ली जाती है, आप कलर ब्लाइंड तो नहीं हो वो देख लिया जाता है, आपकी नज़र वीक तो नहीं है। अच्छा, बहुत सी बच्चियाँ सवाल करती हैं कि सर मेरी नज़र जो है वो 0.25 बड़ी मामूली सी वीक है, क्या मैं चल सकती हूँ, क्या मेरा हो जाएगा जॉब का सिलसिला, मेरी नज़र इतनी वीक है? तो देखिए नज़र वीक जो है पाकिस्तान एयरफोर्स GD पायलट में नहीं चलती। आपकी GD पायलट में नज़र 6x6 विदाउट ग्लासेस होनी चाहिए, ग्लासेस के साथ नज़र नहीं चलती। अगर आपको थोड़ी सी नज़र आपकी वीक है, सही हो सकती है, तो आपको जो CMH डॉक्टर्स हैं उनसे मशवरा करना चाहिए, वो आपको सही मशवरा देंगे और सही चीज़ बताएंगे। मैं सर सारे मराहिल से गुजर चुकी हूँ, तो मुझे उन्होंने कहा था कि आपको कॉल लेटर आएगा, तो अब मुझे ISSB का लेटर अब कितने अरसे के बाद आएगा सर, ये भी बता दें प्लीज़। तो देखिए आपका जो लेटर होता है ISSB कॉल लेटर, आपको 1 से 1.5 महीने के अंदर में वो लेटर आ जाते हैं। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर उन्होंने कह दिया, आपके डॉक्यूमेंट्स रख लिए और आपको लेटर के बारे में कह दिया, तो आपका लेटर फिर ज़रूर आएगा इंशाल्लाह ताला। आप उसमें कामयाब हो जाओगे और वो सारी की सारी चीज़ें वो काम आप करोगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान एयरफोर्स में बतौर जनरल ड्यूटी पायलट अपनी सर्विस का आगाज़ करोगे। बहुत सी बच्चियाँ पाकिस्तान एयरफोर्स में GD पायलट के तौर पे फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं। आप भी इंशाल्लाह दोगे सारे के सारे बच्चे। मेहनत और कमिटमेंट के साथ पढ़ो। बहुत से बच्चे अभी मुझे कह रहे होते हैं कि सर मेरा 2 तारीख को टेस्ट है, मेरा 4 दिन बाद टेस्ट है, मुझे नोट्स भिजवा दें जल्दी से। तो मैं हैरान होता हूँ कि यार कमाल बच्चे हैं ये आजकल के। सर वो मुझे पता ही नहीं चला था, मुझे ये था वो था, मुझे जल्दी से भिजवा दें। तो देखिए आप लोग जो है, स्टडी एक मुसलसल प्रोसेस है, इस प्रोसेस से आपने गुजरना है। हर रोज़ हर वक्त आप पढ़ो, एक टाइम टेबल बना लो, एक शेड्यूल बना लो। जो जो जॉब आती जाए उसके लिए आप अप्लाई करते जाओ। तो आपको हर वक्त तैयार रहना होगा, हर वक्त पढ़ना होगा। स्टडी एक मुकम्मल प्रोसेस है। जो बच्चे 6-6 महीने से, साल से, 1.5 साल से बैठे हुए मेहनत कर रहे हैं, वही आगे निकलेंगे।
आप लोग जो बच्चे होते हो ना, तुक्के पे बैठे होते हो कि शायद को तुक्का लग जाए, बस 10 मिनट 10 दिन पढ़ के तो मैं फटाफट से पास हो जाऊं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाद में फिर आप कहते हो कि जी फलां चल गया, जी सिफारिश हो गई है, जी रिश्वत चल गई, फलां होता है। ऐसा कुछ नहीं होता, आपकी एबिलिटीज पे डिपेंड कर रहा होता है। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो के जनरल ड्यूटी पायलट में टेस्ट शुरू हो चुके हैं, कौन कौन से किस किस तरह से किस किस मरहले से आपने गुजरना होगा, कितने टेस्ट होंगे, कितना टाइम होगा, सारी की सारी चीजें मैंने आपको बताने की कोशिश की। कमेंट बॉक्स में आप मुझसे सवाल कर सकते हो, व्हाट्सएप पे आप मुझसे कोई सवाल नहीं करोगे, व्हाट्सएप ओनली फॉर ऑनलाइन क्लासेज एंड नोट्स परचेजिंग, नॉट एनी अदर डिस्कशन। प्लीज क्लियर कट सुन लें, उसके बाद फिर आपका गिला शिकवा नहीं बनता। किसी को जवाब देने का टाइम नहीं होता, मेरे पास बहुत से काम होते हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही होती हैं, बच्चों को नोट्स भिजवा रहा होता हूँ, उसके बाद फिर मैंने कोर्ट्स में जाना होता है, बतौर लॉयर वकील भी मैं काम करता हूँ, तो इसलिए मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। सॉरी फॉर दैट। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। अपना और अपने खानदान का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।